नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ते हैं भैया, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि सभी मित्रों को पता है, हम डेली शाम 7 बजे जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन में लगा रहे हैं भैया। उसमें जनवरी का करंट अफेयर चल रहा है, जनवरी के बाद फरवरी आएगा। आप आधा घंटा देते हैं, देखना आप परीक्षा में बैठेंगे ना, डिक्टो सवाल यही आएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना भैया रिवीजन लगाते हैं। और वैसे तो हमने रिवीजन लगाने का काम हमने खुद ले रखा है। हम जितना पढ़ चुके हैं ना, उतना हम पहले रिवीजन लगाएंगे, उसके बाद आज के हम 15 क्वेश्चन लगाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, एक सपना है हमारा, जरा हमारे परिवार के सदस्य चाहें तो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लाइव आने का सपना है मेरे प्यारे मित्रों, तो प्लीज आप शेयर कर दिया करें दम लगा करके भैया। 5-5 दोस्तों में यदि शेयर करेंगे ना, 2-2 या दोस्त आप जोड़ते जाएंगे ना, फिर भी ये परिवार दिनों दिन बढ़ता जाएगा और बढ़ रहा है धीमे धीमे। हर किसी की शुरुआत 0 से होती है। आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बट समस्याओं से डरना नहीं है, समस्याओं को अवसर में बदलना है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जरूरी सूचना में बता दें, एनिमल किंगडम हमने करा दिया है बहुत ही सरल भाषा में, जंतु जगत का वर्गीकरण। फुल वीडियो दिखाइए भैया, पॉरीफेरा की दिखाइए सिर्फ। मेरे प्यारे मित्रों, पूरा दिखाएंगे तो बहुत लंबा सेशन होता, फिर भी आप देखिए बेहतरीन कंटेंट हमने दिया है। और भैया बेहतरीन तरीका से तो पाचन तंत्र आ रहा है मंगलवार को, तो धमाकेदार तरीके से बहुत सारे साथियों के साथ मेरे प्यारे मित्रों आप लाइव आना 8 बजे शाम को, ठीक है। फुल वीडियो दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे, पहले पिक्चर दिखाएंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है। डन है ना मेरे प्यारे मित्रों? तो डेली आपको ये शाम 7 बजे वाला तो भैया मिलता ही है, 8 बजे मंगलवार को सभी मित्रों को आना है। आइए चर्चा करते हैं आज के भैया बिल्कुल रिवीजन सेशन में। पहला सवाल आप देखिए प्रॉपर तरीका से, कितने सवाल याद हुए। रोजाना वही 1 से शुरुआत होती है। आप खुद आंकड़ा लगाइए कि हमें वाकई में कितना याद रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, निम्न में से किस वायरस के संक्रमण के कारण चीन हाल ही में सुर्खियों में है? गुरुदेव गजब बात कर दी, ये तो पता है ना हमें। हमने कहा तो 1 मिनट रुक जाओ ना, हम पेन को सिलेक्ट कर लें, बस काम हो जाएगा ना अपना। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। बी ऑप्शन सही है। हमने कहा बिल्कुल बात सही है। चाइना के निम्न में से कौन सा शहर कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? भैया सबसे अधिक वुहान शहर, सी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? पता है ना गुरुदेव, कोविड-19 नाम इसी ने WHO ने दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 3रे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? हमको पता है गुवाहाटी में, बी ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो भैया महाराष्ट्र रहा है, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सर दावोस में हुआ है। हमने कहा जरा बताओ दावोस कहाँ है? तो दावोस मेरे प्यारे मित्रों स्विट्जरलैंड में है। बढ़े आगे, बिल्कुल। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 76वां है, बी ऑप्शन सही है। विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को किया गया है, ए ऑप्शन सही है। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। हमने कहा गजब काम कर दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर बताना है। मेरे प्यारे मित्रों, लुंगलेई मिजोरम में है। बताइए क्या मिजोरम नहीं पता है आपको? सबको पता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेहनत करने का आप जज्बा तो पहले अंदर लाइए ना। आप दिन रात एक करके भैया, नौकरी पानी है तो पानी है, एक जिद बनाइए अपने अंदर, एक आग जलाते रहो हमेशा। और आप अपने माइंड में वो सपने, एक ड्रीम सोचिए कि मुझे उस लक्ष्य पर जाना है, चाहे मुझे दिन और रात डू डन डाई लिख देना है चारों तरफ, और आराम से इस काम को कर जाएंगे। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ EU से बाहर हो गया है? गुरुदेव गजब ही काम कर दिया ना, ब्रिटेन अलग हो गया है, बी ऑप्शन सही है। हमने कहा बात तो सही है आपकी, ब्रिटेन तो हमारे सभी मित्रों को पहले से ही हमने पढ़ा रखा है। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, प्रेजेंट में तो 27 हैं, जब ब्रिटेन हुआ करता था तब 28 थे, अभी वर्तमान में 27 हैं। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल कहाँ है? हमने कहा बेंगलुरु में है, डी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों बढ़े आगे,
प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया था? CDS बिपिन रावत को। बी ऑप्शन सही है। वह कौन सा भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है जहां दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित की गई है? मेरे प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन सही है, मुंबई में की गई है। बढ़े आगे। 2 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, पूछताछ के लिए, शिकायत के लिए, निवारण हेतु नया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो 13 किया है, 139। डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। निम्न में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? ये गजब का सवाल है भैया, पूछा जा सकता है। तो मेरे मित्र, हमारे प्यारे मित्रों को तो पता है कि ब्रिटेन नहीं है और स्विट्जरलैंड नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों नहीं है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सर पता है, देखो 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था? मेरे प्यारे मित्रों, हिमाचल प्रदेश ने मनाया था। सी ऑप्शन सही है। 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जायर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील के। बी ऑप्शन सही है। हमने अपने मित्रों को तो ब्राजील का सफर कराया था, एक बार भैया आया है तो हम बता देते हैं जल्दी में। ये चिली है, ऊपर पेरू है, फिर इक्वाडोर आता है। मेरे साथ बोलिए थोड़ा। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआना, ब्राजील और उरुग्वे, अर्जेंटीना। जितने भी मैंने अभी देश बताए मित्रों, ये सारे के सारे भैया बिल्कुल समुद्र से सीमा लगाते हैं। पूछा जाता है लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो पराग्वे है और बोल्विया है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, यहीं पर पूरा का पूरा एंडीज पर्वत पाया जाता है। चिली में भैया याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, अटाकामा मरुस्थल है। यहाँ पर पैटागोनिया है, अर्जेंटीना में, याद रख लेना। यही टिटिका का झील है जो पेरू और बोल्विया में है। सारा कुछ याद करा देंगे मेरे प्यारे मित्रों। दुनिया का फेफड़ा कहते हैं अमेजन के जंगल को। अमेजन की नदी बहती है पेरू और ये कोलंबिया और ब्राजील से। और हमने एक ऑर्निको नदी बताई थी, ऑर्निको नदी के बेसिन में ही पाई जाती है लानोस घास, याद कर लेना। ये सारा ज्ञान हमने बताया था भैया। यह अमेजन के जंगल बहुत ज्यादा फेमस है, दुनिया में श्वास देने के लिए ये बहुत ज्यादा विख्यात है। याद रख लेना है प्रॉपर तरीका से मित्रों। पूरा का पूरा ज्ञान हमने बांट दिया। आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया इतना ही इंपोर्टेंट है। ब्लैंक मैप दिया था, मुझे आशा है कि हमारे मित्रों ने वाकई में ये भरा होगा। ये सारा का सारा आप भर लेंगे ना। एक बार बताइए ये क्या है मेरे प्यारे मित्रों? अरे सर चिली है, हमने कहा ये क्या है? पेरू। ये क्या है? इक्वाडोर। ये सारा का सारा भर के देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे बोल करके। ठीक है, बढ़े आगे। ये पूरा का पूरा हमने बताया था, ये भैया एंडीज पर्वत है। पैटागोनिया यहाँ पर है, अटाकामा यहाँ पर है, लानोस की घास यहाँ पर है, गुआना हाईलैंड यहाँ पर है, अमेजन के जंगल यहाँ पर है भैया, ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ पर है। ठीक है, बढ़े आगे। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया था? मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए, असम की झांकी। सर गजब ही बात कर दी, असम तो बहुत ज्यादा मतलब ऊधम मचाता रहता है। हमने कहा हाँ, याद रख लेना, असम को सेवन सिस्टर कहते हैं। इसी असम से आ रही थी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मेरे प्यारे मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर एक मेला लगता है जिसे आपको पता होगा, अंबुबाची का मेला है। अंबुबाची में माँ कामाख्या बैठती हैं। माँ कामाख्या जब रजस्वला में होती है मेरे प्यारे मित्रों, तब वहां पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र की नदी का पानी रेड कलर का हो जाता है। ये ज्ञान मैंने बताया कि नहीं? बताइए, थम्स अप करिए। ऐसी चीजों को रिलेट किया करें। इसी असम में काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसी असम की नदी में भैया दुनिया का रिवर आइलैंड कहते हैं जिसका नाम है माजुली द्वीप। बताइए, थम्स अप करिए। हमने यह भी बताया था, यही भैया बिल्कुल जब असम नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश के लोग प्यार मोहब्बत में इसे मेरे प्यारे मित्रों क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ऊपर से तीस्ता नदी आ रही थी, इसी में मिली। आंखें बंद करिए, जरा सोचिए, सारी चीजों का ज्ञान ग्रहण करिए। असम से सवाल आएगा, असम से मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है असम। तीस्ता नदी आई थी, यही मिली, बताइए। और आपसे पूछा जाता है कि नदियों के आधार पर जब आपको हमने हिमालय पढ़ाए थे तो जरा याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, में याद करा दूं जब आ गया है।
सबसे ऊपर सिंधु नदी थी, सिंधु नदी, और फिर भैया इधर कौन सी नदी थी बताइए, सिंधु और सतलज नदी थी। दोनों नदियां हिमालय पार से निकलती हैं। उस हिमालय को क्या कहते थे हम, पंजाब हिमालय कहते थे। सतलज और काली नदी, काली तो उत्तराखंड वाली सीमा से थी, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, जरा सोचें। और सतलज काली के बीच वाले हिमालय को भैया हम कौन सा, कुमायूं का हिमालय कहते थे, जहां की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी थी। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाता है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ सब कहां से है, कुमायूं हिमालय से। जो उत्तराखंड का भाग है, सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी है उसका, किसका, कुमायूं हिमालय का। फिर काली रिवर से लेकर के यही तीस्ता नदी आ जाती है। इसके मध्य पूरा का पूरा मैप उठा करके देखिए मित्रों, पूरा का पूरा उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में नेपाल लगा हुआ है, तो नेपाल हिमालय मिलेगा। थम्स अप करिए, ये बात समझ में आई कि नहीं। वहां से लेकर के मेरे प्यारे मित्रों, तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र वाले हिस्से को हम भैया पूरा का पूरा असम हिमालय कहते हैं। बताइए इतना ज्ञान। इसी जब बांग्लादेश में आती है और इधर से आ रही थी गंगा, आराम से बिहार होते हुए गंगा को बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। जब ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो इसे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जिस जगह पर गिरती हैं मित्रों, वहां सुंदरवन डेल्टा बनता है, जिसकी जड़ों को भैया न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं। सर सवाल बना, ये होती क्या है? हमने कहा दलदल में पाई जाने वाली जड़ें होती हैं भैया, श्वास लेने के चक्कर में उसी दलदल से ऊपर आ जाती हैं। कितना ज्ञान बांट दिया। असम से सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया? ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है मित्रों, आएगा। एयर इंडिया, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? याद करिए आंध्र प्रदेश को मेरे प्यारे मित्रों। हमने आंध्र प्रदेश में बहुत सारे बांध पढ़ाए थे। याद करिए आंध्र प्रदेश में जब द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जो आपका एमएलसी होता है ना, वही विधान परिषद का सदस्य है, विधान परिषद का मेंबर है। मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, तो कितने राज्यों में विधान परिषद है? गुरुदेव 6 राज्यों में है। इधर तो आराम से दोनों पड़ोसी हैं, इनका नाम यूपी और बिहार है। उधर इधर आइए दोनों पड़ोसी, वो 4 वाला सिस्टम। हमने कहा कौन सा, जरा बताओ। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ठीक है, बढ़े आगे। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। हमने कहा अच्छा साहब, वह किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। मैंने सवाल पूछा, किसी भी व्यक्ति ने आंसर नहीं दिया। आलस नहीं करना है मित्रों, याद कर लेना। प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं भैया। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोई ब्रांड किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। मैंने अमेरिका में ग्रेट लेक पढ़ाई थी, याद करिए भैया। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रख लेना, डी ऑप्शन सही है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तरनजीत सिंह संधू को किया गया। बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ बनाया जाएगा? हमने कहा गजब भैया काम है, मेरठ में बनाया जाएगा। मेरठ यूपी में है। आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। इस संदर्भ में सही कथन है भैया। पेन चलना कैसे बंद हो गया? सही कथन है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, आईसीसी में सर्वश्रेष्ठ दिया है वनडे में रोहित शर्मा, और टेस्ट में है पैट कमिंस, प्लेयर ऑफ द ईयर में बेन स्टोक्स हैं। और याद रख लेना, आप जब भारत और बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा था, हमारे मित्रों को तो बहुत ज़्यादा मैच में इंटरेस्ट है, पता होगा, तो 7 रन देकर के 6 विकेट लिए थे दीपक चार ने, पता है ना आपको। इन्हें भैया T20 में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, 7 रन देकर के 6 विकेट लिए थे T20 में, याद रख लेना। वनडे में रोहित शर्मा है, टेस्ट में पैट कमिंस, प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, T20 में दीपक चार। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, डी ऑप्शन सही है। पहले तो इसका उपरोक्त सभी है। फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति के संदर्भ में सही कथन बताओ। तमिलनाडु में पोंगल, बिहार खिचड़ी, पंजाब हरियाणा लोहड़ी, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, वासुदेव मोही को। ये सिंधी लेखक थे। ये सवाल पूछा जाएगा कि ये बताओ किसको दिया गया? सिंधी लेखक को। ठीक है, इनका नाम वासुदेव मोही है। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे।
भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। ये किस बीमारी के लिए टीकाकरण था? फुट एंड माउथ डिजीज के लिए था। बी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भैया, शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत दो लोगों को जोड़ते जाओ ना। 1000 तक दिक्कत है, बस मैं जानता हूं मेरे प्यारे मित्रों, तो मेरा सपना पूरा करा दो ना। हम आराम से चर्चा किया करेंगे भैया, हम आपके लिए दिनों दिन मेहनत करते जा रहे हैं भैया, नया काम एक तरीके से ला रहे हैं। आप भी थोड़ा बहुत मेहनत हमारे साथ कर लो ना, वैसे तो आप कर ही रहे हैं मेहनत। 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नए मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक एप्लीकेशन शुरू की है। उसका नाम बताओ। हमने कहा हाँ, ये नाम तो पहले से पता है, मनी है। बी ऑप्शन सही है। 2019 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर के रूप में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा ओडिशा के किस शहर में शुरू हुआ है? मेरे प्यारे मित्रों, ओडिशा को याद करिए अभी, जैसे हमने असम को रिवाइज किया। ओडिशा के बारे में गुरुदेव सब कुछ पता है। हमने कहा बताओ थोड़ा। देखिए सर, ओडिशा में तो पहले चिल्का झील है। हमने कहा हाँ, ये बात भी सही है सर। चिल्का झील के बाद यह राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम भितरकनिका है, सिमलीपाला है। यहाँ सर जो कोणार्क मंदिर पाया जाता है ना, सूर्य का कोणार्क मंदिर है, हाँ, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। हमने कहा गजब बात बताई सर। यहाँ एक व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके सम्मान में कर दिया गया है। और बताओ सर, यहाँ से मिशन पूर्वोदय चलाया गया था। सर यहाँ मिशन पूर्वोदय में भैया 2030 तक 300 मैट्रिक टन लोहा का वो काम किया गया था। ठीक है, ये बारगढ़ में धनु यात्रा चलाया गया है। इतना तो ज्ञान बता दिया। सी ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बताइए कितनी एजेंसियों ने बनाया था मिलकर के? ये पूरा भैया 4 बेडरूम वाला कमरा है, ऊपर आपको पता है 1998 में बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे प्यारे मित्रों, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS किसने बनवाया था? आंसर देना है सभी मित्रों को। सबसे ज्यादा क्रिस्टीना कोच थी भैया। डी ऑप्शन सही है। वयोवृद्ध ओडिया फिल्मकार मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित है? मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए भैया, ये बिल्कुल संबंधित ओडिशा से है। डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी को लखनऊ में किया गया। हमने कहा हाँ, इसकी थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एस सोम्मा को किया गया। बी ऑप्शन सही है। भारत की औषधि कोष को मान्यता देने वाला पहला देश बना है। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, ये औषधि को बनाने वाला वो पहला देश बना है अफगानिस्तान। याद करिए अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में अभी जो ट्रंप है ना, बहुत ज्यादा चर्चा में है। किस वजह से सर? हमने कहा भैया दुनिया में समझौता करवाने के चक्कर में। सभी मित्रों को पहले से पता है। देखिए अफगानिस्तान जो अशरफ गनी की सरकार थी, अब्दुल्ला गले मिलवाए और तालिबान संगठन से समझौता करवाया। इजराइल यूएई से समझौता करवाया, इजराइल और बहरीन से समझौता करवाया। मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, आपको वही सर्बिया और कोसोवा के साथ करवाया समझौता। बहुत सारा भैया, इसी वजह से इन्हें नॉमिनेट किया गया था। किसके लिए? नोबेल प्राइज के लिए। ठीक है, ये थी कहानी भैया, बता दी हमने। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा? अरे वही तो अपना ऊधम मचाने वाला असम। ए ऑप्शन सही है। 24 दिसंबर 2019 को कहां पर भारत की लंबी दूरी 1000 किलोमीटर तय करने वाली प्रथम CNG बस का अनावरण किया गया है? नई दिल्ली में। ए ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण में किन 2 खेलों को शामिल किया गया है? साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को किया गया है। सी ऑप्शन सही है, दोनों को किया गया है। 22 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो किया जाएगा सर भुवनेश्वर में किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों आप खुद इमेज करें, एक बात सोचें थोड़ा। जब मैं ये सेशन को रिकॉर्ड करता हूं ना, आप सोचना, थोड़ा गहराई से सोचना इस चीज को। जब मैं सेशन को भैया रिकॉर्ड करता हूं तो बिल्कुल मेरे सामने कुछ होता है, बताइए
कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक एक आपका जो प्यार है ना, इसकी जो मेरे कंप्यूटर लगाया सामने, लैपटॉप रखा है, इसके पीछे जो आपका प्यार है ना, उसी प्यार से मैं अपने अंदर एक ऐसा जोश क्रिएट करता हूँ ना, उस जोश से भैया मैं आपको पढ़ाता हूँ। बताइए ना, आपके मुझे थम्स अप दिखते हैं? हाँ, ये बात सच है कि मैं 7 बजे प्रॉपर तरीका से आपके सामने बैठ करके आप जितना बोलते हैं ना, सर गुड मॉर्निंग सर, ये हमने का बहुत अच्छा फील होता है। वाकई में मैं अपने दिल की बात आज बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। बट मुझे एक इतनी इच्छा हार्दिक है अपने अंदर मेरे प्यारे मित्रों कि मैं अपने परिवार से किस दिन लाइव भैया मैं इंटरनेट की व्यवस्था पूरी कर लूंगा। बट मेरा एक जो ड्रीम है ना 1000 का जो के लगने वाला, मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब कोई जीरो से शुरुआत करता है ना, तो वो अपने सब्सक्राइबर जो होते हैं ना दिखाता नहीं है। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे जो दिखाते नहीं है, बट मैं एक ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से काम करना चाहता हूं। देखिए, जितना मेरा परिवार जिस तरीका से ग्रो कर रहा है ना, दिखाना चाहिए मित्रों को। इसमें कोई शंका की बात नहीं है अपनी स्पष्ट बात रखने में मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि आप सत्य की हमेशा जीत होती है। आप हमारे ऐसे परिवार के मेंबर हैं, वाकई में हमारा सपने जरूर पूरा करवाएंगे भैया। हम आपके लिए दिनों रात मेहनत करते रहेंगे। ये बिल्कुल परिवार को बना रखा है शुरू से लेकर के भैया, आपकी सफलता तक आपके साथ रहेगा। तो जरा करवा दीजिए भैया। देखिए, मैं कितने जोश के साथ एक सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ाता हूँ, और बहुत सारे देखो जितने भी आप पढ़ाते हैं ना, बहुत सारे हम मानते हैं, बहुत सारे भैया यूट्यूबर हैं, आप भी पढ़ते हैं, वो एक आपके कमेंट आते हैं, लाइन लगी रहती है भैया, बड़े बड़े हैं, बहुत बहुत सालों से चला रहे हैं, तो अंदर से तो जो भैया जोश आएगा ही। हम तो बिना उसके भैया सिर्फ हम तो जान लेते हैं, हम तो अपने माइंड में एक पिक्चर बना रखे हैं कि हमारी स्क्रीन के पीछे हमारे युवा बैठे हुए हैं मेरे प्यारे मित्र, जो हमें एक जोश का काम कर रहे हैं। तो जरा हमारे प्यार को बनाए रखना मेरे प्यारे मित्रों। प्लीज सेशन को दम लगा करके भैया प्लीज सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। बढ़े आगे। 3 जनवरी 2020 को किस देश की कुदम फोर्स के प्रमुख कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी ईरान से संबंधित है? गुरुदेव पता है ईरान के बारे में, चाबार पोर्ट है, यहाँ से जायदे रेल लिंक परियोजना जाती है, गारलैंड हाईवे जाते हुए आराम से भैया सेंट्रल एशिया का ट्रेड करते हैं। हमने कहा बढ़ जाए थोड़ा। भारत में सेना दिवस बताओ भैया कब मनाया जाता है? गुरुदेव पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था मेरे प्यारे मित्रों, पता हो तो। चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग के संदर्भ में सही कथन बता दो भैया। जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हमने कहा हाँ ये बात सही है। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी थी। हमने की बिल्कुल बात सही है। इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है पर चर्चा की गई थी। हमने कहा बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है भैया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन चुने गए हैं, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में इसरो ने जीसैट 30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? एरियन 5 से, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल, याद करिए मित्रों, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है, K4 का सफल परीक्षण किया गया है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार 100 को, ए ऑप्शन सही है। इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? हमने कहा आंध्र प्रदेश ने, बी ऑप्शन सही है। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है विद्यार्थियों, की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई है? ये की गई है मेरे प्यारे मित्रों चलकेरे, कर्नाटक में की गई है। भैया मैं इस स्थापना को अभी सही कर दे रहा हूं क्योंकि जो कमियां रहती है ना बाद में हम भी ध्यान भूल जाते हैं, तो थोड़ा वेट करिए, 1 सेकेंड प्लीज होल्ड। मैं अभी कर देता हूं इस स्थापना को सही भैया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे साथी जानते हैं कि गुरुदेव कंप्यूटर के भैया टाइपिस्टर भी बहुत बड़े बड़े हैं। हम बहुत जल्दी स्थापना लिख देंगे। हम भैया हिंदी के टाइपिस्टर भी हैं, बहुत सारा ज्ञान लेने की हमारी एक हार्दिक इच्छा रहती है। हो गया ना सही? करने कितना टाइम लगा, आप ध्यान भूल जाते, रोजाना सही होता ही नहीं है भैया। करने की घोषणा की है तो चल्लेर कर्नाटक में किया गया है भैया, बढ़ जाएं, ए ऑप्शन सही है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है भैया, मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को, बी ऑप्शन सही है।
4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं ब्रेल लिपि के संबंध में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं सर गुरुदेव टाइपिस्टर बहुत हैवी वाले भैया, हिंदी की बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं हम। देखिए तभी तो हम खुद बनाते हैं, खुद लिखते हैं, सब काम खुद ही करते हैं भैया, इतनी मेहनत करते हैं बताओ आपके लिए। एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक हैं एमडी किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास टीम ना हो, बहुत सारा टाइपिस्टर हो भैया, तो हम तो पूरा दिन पढ़ाएं मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारा हमें आता है वाकई में कि हम भी पढ़ाते रहे। चल्ला श्री निवासुल शेट्टी को बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हमें पता है भैया 10 जनवरी को अभी बताया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पॉली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ए ऑप्शन सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया है? याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान को सुर्खियों में रही बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? हमने कहा हाँ ये असम से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। याद रखो, देखो बोडो जनजाति असम से है। हाल ही में सिख तीर्थ स्थान ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर हमला किया गया था, यह किस देश में स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों पाकिस्तान में है, सी ऑप्शन सही है। आज का करंट अफेयर क्लास नंबर 5 चल रही है मित्रों, बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं भैया। अब आंसर दे दीजिए थोड़ा बहुत, तब तक हम भैया थोड़ा एक गिलास पानी डाल लें अपने अंदर, ठीक है ना, बहुत सारी गर्मी पड़ रही है मित्रों को पता है। भारत के पहले किन्नर ट्रांसजेंडर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है? आंसर दें 61 का सभी मित्र, तब तक भैया हम पानी पी लें थोड़ा। आंसर दें 61 का सभी मित्र। भैया कुशीनगर में की जा रही है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किन्नर ट्रांसजेंडर केंद्रीय विश्वविद्यालय ये भारत का पहला, ठीक है, कुशीनगर में, बी ऑप्शन सही है। इसी कुशीनगर के उसका भैया बदला गया था नाम, पता है मित्रों? बिल्कुल बी ऑप्शन। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर भारत और किस देश के बीच गोवा में आयोजित होगा? मेरे प्यारे मित्रों ये होगा ओमान के साथ, डी ऑप्शन सही है। ओमान तो हमारे सभी मित्रों को पहले से ही पता है, हाँ सर ये बात तो सही है, हम ओमान जानते हैं, यूएई जानते हैं, गल्फ कंट्री सब जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई नॉलेज हब का उद्घाटन किया है, गर्मी बहुत सारी है मेरे प्यारे मित्रों, ये किया है भैया नई दिल्ली में, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह किस वर्ष तक अंत तक हाइड्रोजन संचालित रेल इंजन का निर्माण कर लेगा? 2021 तक कर लेगा, बी ऑप्शन सही है, यहाँ 2021 भरा जाएगा, ठीक है ना, डन है ना, इतनी बात बताइए, थम्स अप करिए। हाल ही में कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किस देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया? मित्रों बताओ आंसर 65 का, सभी मित्र आंसर दें 65 का पता हो तो। देखिए करंट है, जनवरी की है तो हम जानते हैं कि आपको शायद ना पता हो, बट रिवीजन क्लास है ना तो आराम से याद कर लीजिए, ठीक है, आंसर ना दे पाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ना जनवरी का याद नहीं रहा होगा आपको, तभी तो रिवीजन लगाया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, भारत से सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश लगाता है। सवाल बना सर सबसे कम कौन लगाता है? हमने कहा सबसे कम भैया अफगानिस्तान लगाता है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, भारत का एक राज्य है जिसका नाम त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर रखा है, याद रख लेना, बहुत ज्यादा सवाल भैया पूछा जाएगा यहाँ बांग्लादेश से, जब सीमा से सवाल आता है तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, आपको तो पता है भैया गुजरात में पतंग बहुत उड़ाई जाती हैं, शुभारंभ किया गया किस शहर में मनाया जाता है? अहमदाबाद में, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मामले पर विशेष डेस्क गठित की है? देखिए हमारे एक भैया एक मतलब वो है परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि हम सर अयोध्या के बारे में बहुत सारा डिटेल लेकर के आए, ऐसे ही सारा क्लियर हो जाएगा, किसी दिन कर देंगे, अयोध्या जब आएगा ना स्पेशल में, अभी तो अयोध्या चर्चा में चल रहा है ना, यहीं से सवाल आएंगे घुमा घुमा करके। तो भैया ज्ञानेश कुमार को बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। बढ़े आगे। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को यूके के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? देखिए बहुत एक एक सवाल दमदार है मेरे प्यारे मित्रों।
खगाल खगाल करके आपके लिए जानकारी लाई जाती है। इनको किया गया है जसविंदर विलान को किया गया है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में मुप्पा बरुप्पु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला भी। देखिए एक एक सवाल में बहुत सारी दम है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को किया गया है। इनको तो भैया सब लोग जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों, बी ऑप्शन सही है। पद्म पुरस्कार 2020 के संदर्भ में सही कथन। यहां से तो पक्का सवाल आएगा मित्रों, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। एक एक सवाल को बड़ा गौर से समझना है, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं तो सवाल बना सर पहले तो ये बताओ कि पद्म पुरस्कार होते क्या है। हमने कहा हाँ, पहले हम ये बता देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र कंफ्यूज करते हैं, सर हमें तो यही समझ नहीं आता है कि पद्म पुरस्कार में कितने आते हैं। पहली बात तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर आप बता भी देंगे ना, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है। सर हमें ये पता नहीं है कौन सा बड़ा है, इसमें से कौन सा सर छोटा है, कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे पर है, कौन सा तीसरे पर है। सर बहुत बड़ा डाउट है। हमने कहा तो आज हम आपका डाउट बिल्कुल खत्म कर देंगे। मित्रों आइए हम बताएं, पद्म जो श्रेणी है ना, हाँ सर बिल्कुल बात सही है, पद्म श्रेणी में 3 पुरस्कार आते हैं। हमने कहा अच्छा, हम बताएं आपको मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो पता है सबको, पहले वो एक तो भारत रत्न है, वो तो अलग है। पद्म श्रेणी में सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। याद रख लेना, जो पहले नंबर पर लिखा है पद्म विभूषण, ये 7 लोगों को दिया गया है 2020 में मेरे प्यारे मित्रों, और 16 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। दूसरे नंबर का है, हमने कहा तीसरे नंबर का पद्म श्री है। याद रख लेना, पद्म श्रेणी में ये 3 पुरस्कार आते हैं मित्रों, द्वारा सुन लें। पद्म विभूषण आता है, दूसरा पद्म भूषण आता है, तीसरा पद्म श्री आता है। सवाल बना सर वही बात फिर कर दी आपने, याद ही नहीं रहते हैं। हमने कहा हम बताएं आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है। याद करिए, पद्म विभूषण में 7 भैया सबसे ज्यादा शब्द हैं कि नहीं? विभूषण में पद्म तो सब में लगा हुआ है, विभूषण में 4 शब्द आ रहे हैं, 4 अक्षर आ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, और भूषण में 3 आ रहे हैं, और इस वाले में श्री वाले में तो सिंगल आ रहा है। भैया जिसके पास ज्यादा पावर है ना वो बड़ा होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, जो डाउट है ना आपका वो क्लियर कर रहा हूं। तो विभूषण में 4 है तो ये बड़ा होगा, भूषण में 3 है तो ये दूसरा नंबर का होगा, श्री में भैया 1 श्री लगी है तो ये लास्ट वाला होगा तीसरे नंबर का। थम्स अप करिए, क्या याद हुआ कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? तो पद्म विभूषण बड़ा है तो 7 लोगों को, ये 16 लोगों को, ये 118 लोगों को दिया गया है। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आपको भी पता होगा कितना महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब आंसर देना है भैया, निम्न में से पद्म विभूषण तो बताइए 4 है, तो ये पहला वाला हो गया, पहली श्रेणी है पद्म की। पद्म विभूषण किसको दिया गया है? अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया था। हमने की हाँ बात सही है। सुषमा स्वराज को दिया गया था मरणोपरांत, इनकी बात सही है। जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया था, ये रक्षा मंत्री रहे थे भैया बीजेपी में मेरे प्यारे मित्रों, इनको भी दिया गया है मरणोपरांत। हमने कहा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल तीनों को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना, ये पूछा जाएगा तो हमने 7 लोगों को लिख करके दे दिया है। पद्म विभूषण याद कर लेना, जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत दिया गया है, अरुण जेटली को भी दिया गया है, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं। कोई शब्द आ जाए याद रख लेना, 2003 से लेकर के 2012 तक ये राष्ट्रपति रहे से कौन? अनिरुद्ध जगन्नाथ। इससे पहले ये प्रधानमंत्री भी रहे थे। सवाल पूछा जाएगा कि भैया बता दो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति किनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो आंसर लगा देना, पद्म विभूषण दिया गया था। MC मैरी कॉम जानते हैं आप, इनको दिया गया था। पंडित भैया छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया था, सुषमा स्वराज को दिया गया था, स्वामी विश्वेश तीर्थ को दिया गया था। याद रख लेना, अभी सवाल पूछा जाएगा इसी 72 के बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप भूल जाएंगे। एक बार दोबारा सुन ले मित्रों, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरी कॉम, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज। अब आपको क्या याद रखना है, जरा याद रख लेना, किन किन लोगों को मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण, और किन लोगों को मरणोपरांत नहीं दिया गया है। याद रख लेना,
स्वामी विश्वेश जो तीर्थ है इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, याद रख लेना। पीवी सिंधु को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको भैया पद्म भूषण दिया गया है, दूसरे नंबर का, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना सर, बढ़े आगे। अब पद्म भूषण में कितने लोगों को दिया गया था? 16 लोगों को। तो 16 तो याद नहीं रखने, आप थम्स अप करके बता दे भैया कमेंट बॉक्स में, तो हम 16 लिख करके ले आएंगे कल, ठीक है ना। बट आपको भैया जो भी महत्वपूर्ण है ना वो याद कर लेने हैं। सैयद मुइज्जम अली को मरणोपरांत दिया गया था। मनोहर पर्रिकर जो गोवा के भैया मुख्यमंत्री थे उनको दिया गया था मरणोपरांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला बहुत बार पूछा जाएगा। मोहम्मद मुमताज अली को, मुजफ्फर हुसैन बेग को, पीबू संधू को दिया गया था पद्म भूषण, जो दूसरे नंबर का है। बेडू श्रीनिवासन को दिया गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये भैया उद्योगपति थे इस वजह से। बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, एक महिंद्रा और है उनका नाम है, उनको भी उद्योगपति श्रेणी में दिया गया था भैया, पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, बढ़े आगे। इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? सवाल ऐसे पूछा जाएगा। आंसर 73 का सभी मित्र देंगे। देखिए कितना याद है आपको, आंसर दे 73 का सभी मित्र। मरणोपरांत नहीं दिया गया है पद्म विभूषण। देखिए इन चारों को दिया तो गया है पद्म विभूषण, 7 लोगों को दिया गया था, तो 7 लोगों में से मेरे प्यारे साथियों इन 4 लोगों को तो पद्म विभूषण दिया गया है। बट सवाल देखिए कितना घुमाया है टेक्निक कि भैया बताइए मरणोपरांत नहीं दिया गया है। समझदार मित्रों को पता है कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। सवाल कहां से भी बन सकता है भैया, आएगा यहीं से। ठीक है, देखिए अरुण जेटली को दिया गया था, सुषमा स्वराज को, सारे लोगों को, जॉर्ज फर्नांडिस को, ये तीनों को भैया मरणोपरांत दिया गया था। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं, इनको भैया नहीं मरणोपरांत दिया गया था, ये तो अभी है प्रेजेंट में। डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। निम्न में से सवाल कैसा लगा बताओ, निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया था? मेरे प्यारे मित्रों आंसर दें। पद्म विभूषण पूछा गया है। देखिए आप भूल जाएंगे, विभूषण भूषण कंफ्यूज हो जाते हैं। विभूषण है, ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं। पद्म विभूषण किसे दिया गया था? आंसर दें 74 का। सभी मित्र आंसर देंगे 74 का। यहां से सवाल पूछा जाएगा, याद कर लेना मित्रों, और थम्स अप करके बता दो सर की लिस्ट दे दो आप पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की। पद्मश्री तो 118 है तो याद नहीं करने, उसमें महत्वपूर्ण बता देंगे। ठीक है ना भैया, बताया था हमने स्वामी विश्वेश तीर्थ को दिया गया था, डी ऑप्शन सही है। मनोहर पर्रिकर को तो क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। आनंद महिंद्रा को भी अभी बताया था, महिंद्रा नाम से, इनको भी पद्म भूषण दिया गया है, दूसरे नंबर का भूषण दिया गया है, इनको याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। और ये बेडू श्रीनिवासन को मैंने बताया था, इन तीनों को याद कर लेना, भूषण दिया गया है। बढ़ जाए आगे। 2020 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 75 का आंसर सभी मित्र देंगे, प्लीज आंसर दें 75 का। 2020 भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? सब मित्रों ने पढ़ा ये सवाल, आंसर दें भैया और बताएं कि वाकई में सर कंटेंट सवाल एक एक धांसू सवाल है, परीक्षा में बिल्कुल आने की संभावना प्रोबेबिलिटी रखता है ये। 2020 में वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है मित्रों, यहां से इतने लाखों भैया स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। अभी देख लेना, कोई भी बंदा सिंगल आंसर नहीं दे सकता, इसका गारंटी है इस बात की। बताएं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, आंसर दें। 2020 भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? आपने याद कर लिया, पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 16 को, पद्म श्री 118 को। अब बताएं भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया है? आंसर दें, आंसर की अपेक्षा रख रहा हूं भैया तब से। किसी को नहीं दिया गया है, 0 आंसर होगा मित्रों, याद रख लेना। यहां से पता चल गया होगा आपको कि सर वाकई में सवाल बहुत धांसू है, क्योंकि बहुत सारे मित्र आंसर पहला लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, क्योंकि दिया जाता है। हमने कहा सरकार ने बचाव करते हुए मेरे प्यारे मित्रों, वीर जो सावरकर साहब है ना, उनको देने की बात की गई थी। फिर वहाँ कुछ है अपनी जो भी भैया पॉलिटिक्स है यहाँ करनी नहीं चाहिए, वो भी चीज हुई, फिर दिया नहीं गया 2020 का भारत रत्न। याद रख लेना, मैंने कहा ना यहाँ से लाखों स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे ये सवाल रखते ही।
भारत रत्न लगा देंगे, 1 को 2 को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों में फॉर्म डला है। तो आप ये तो देखा, आप ये जानते हैं कि करोड़ लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं मित्रों, कुछ हजारों ही लोग हैं जो सिलेक्ट होने वही तैयारी कर रहे हैं। बताइए, आप रोजाना हम डेली शाम 7 बजे पढ़ाते हैं ना, कितने लोग आते हैं भैया, कितने लोग वाकई में सिंसियर तरीका से पढ़ते हैं, यहाँ से पता चल जाता है। कितने तसल्ली से हमने 75 क्वेश्चन लगाए। ऐसे ही हम बिल्कुल सीरीज को भैया कवर कर लेंगे। देखना आपकी पूरा जनवरी एक तरीका से ऐसा लगेगा सर जनवरी यहाँ कंप्लीट हो गया, सब आगे बढ़ेंगे फरवरी पर। और देखना पेपर आएगा ना, तब तक आपको देखते ही देखते चंद मिनटों में 30 मिनट का जो समय देते हैं ना, आप 24 घंटे में देखिए कितना छोटा सा समय हमें देते हैं। इतने में हम आपका आधा पोर्शन कवर करा रहे हैं जीएस का। ये इतना सेशन इंपोर्टेंट है, जो समझ जाएगा उसके लिए भैया इशारा बहुत काफी होता है ना। पूरा टेलीग्राम पर आपको पता है कब शेयर करेंगे, जब पूरा मंथ हो जाएगा। तो एक बार आप रिकॉल कर लेना। मिलेंगे सर सुबह 6 बजे मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो सर, हंसाते रहो। और प्लीज दम लगा करके भैया एंड में बोल दे रहा हूँ, सेशन को शेयर कर देना। हमारा भी सपना है, तो आप भैया ऐसे परिवार में जुड़े हैं तो सपना जरूर पूरा करा देना। ठीक है सर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय भैया, सी यू, जय हिंद, जय भारत।